देवरिया में एक अब्दुल गनी शाह मजार थी जो पिछले 30 साल से वहां पर थी, ऐसा बताया जाता है। लेकिन आप 50 साल से थी, लेकिन आपके विधायक बनने के बाद उस मजार को तोड़ दिया गया और ये आरोप लगा कि उस मजार को आपने तोड़वाया है जी। क्या शलमणि त्रिपाठी भी अब ध्रुवीकरण की राजनीति करने लगे? समस्या ये ना कि आप सही काम करिए तो लोग आपको बोल देंगे भाई कि ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है। वो मजार खटकती थी अनुराग भाई, और पहले दिन से खटकती थी। उसका रीज़न ये है कि वो सरकारी ज़मीन पे बनी हुई थी, PWD की ज़मीन है, NHAI की ज़मीन है, नगर पालिका की ज़मीन है। उस पर आज से करीब 50 वर्ष पूर्व लोगों ने 4 बांस लगाए, हरी चादर लगाई और वहाँ पे पढ़ना शुरू कर दिया। और देखते 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 जैसे उनकी अनुकूल सरकारें आती गई, सपा बसपा की, कांग्रेस की, उसको उन्होंने बहुत बड़े इमारत के तौर पर तब्दील कर दिया। अब आप जरा कल्पना करिए, मैंने जब काम करना शुरू किया, मैं देखता तो बहुत समय से था उस मजार को और उस मस्जिद को, पर जब मैंने काम करना शुरू किया तो हमारे ओवर ब्रिज से बिल्कुल सट के उस मजार को खड़ा किया गया है। तो मुझे बड़ा कौतूहल हुआ, मैंने अधिकारियों से पूछा कि भाई ये ओवर ब्रिज पे कहाँ से उग आई ये मजार? तो अधिकारियों ने कहा कि साहब ये PWD की ज़मीन थी, NHAI की ज़मीन थी और इन्होंने बना लिया, हम कुछ कर नहीं सकते। मैंने कहा नहीं तो टूटेगी, अगर ये PWD की ज़मीन पर है तो ये तो टूटनी चाहिए, ध्वस्त होनी चाहिए। फिर मुझे बताया गया कि राम नगीना यादव जी हमारे बहुत बड़े प्रचारक होते थे, बहुत समर्पित प्रचारक थे, और राम नगीना यादव जी ने भी लड़ाई लड़ी थी और उनकी बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई। और उसके बाद से संपूर्ण हिंदू समाज दहशत में आ गया और ये मजार बड़ी होती चली गई, हिंदू समाज का मनोबल टूटता चला गया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी का। मैंने मुख्यमंत्री जी को सारा प्रकरण बताया, उसकी जाँच हुई, जाँच में अवैध निकला और हम लोगों ने उसको डंके की चोट पर उस मजार को ध्वस्त किया, उसको गिरा दिया। और अब वहाँ पे ओवरब्रिज बनने की तैयारी चल रही है कि हमारा ओवरब्रिज का जो एक्सटेंशन होना है उसमें सबसे बड़ी बाधा ही मजार थी। तो मजार ध्वस्त हो चुकी है, कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा बचा है, उसको भी आगे ध्वस्त कर ले जाएंगे, लेकिन हमारे देवरिया के विकास का रास्ता भी उस मजार के ध्वस्त होने से खुला है।